नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जीएस पॉइंटर की ये जो है 5वीं वीडियो है। आप लोगों ने पहले की 4 वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? वर्ष 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम लागू किया गया तो दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है तो व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक का। वह जो एक समर्थन सेवा है तो पोषक चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है तो डायटम यानी स्वपोषी, क्रिस्टेशियाई यानी शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग यानी मांसाहारी उपभोक्ता। जैव वानिकी के संबंध में सही है तो यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव वानिकी शब्द बायोनॉमिक्स शब्द से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव से है, जबकि नॉमिक ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो जीवन का नियम। बायोनॉमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको यहाँ से मतलब रखिए तो जीवन का नियम। किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है तो फिनोक्लाइन। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता जो है फिनोक्लाइन दर्शाती है। किसी जल निकाय में लवणता, देखिए जल निकाय में घनत्व प्रवणता लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है तो हेलोक्लाइन। तो घनत्व की बात आएगी तो पिक्नोक्लाइन, लवणता की बात आएगी तो हेलोक्लाइन। लवणता जो है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। थर्मा से मतलब तापमान से संबंधित है तो तापमान की जहाँ बात आएगी वहाँ थर्मोक्लाइन। परितंत्र उत्पादकता के संबंध में समुद्री उत्प्रवाह और व्हेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं तो पोषकों को सतह पर लाकर। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित कर दिया गया है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिन्हें घोषित किया गया है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है तो जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है तो नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी तो एफ क्लीमेंट ने।
वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो वह कहलाता है अनुक्रमण। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जैव विविधता के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।